आपका पहला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1952, बी 11 फरवरी 1952, सी 19 मार्च 1952, डी 3 अप्रैल 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1952। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952, बी 7 अप्रैल 1952, सी 22 अप्रैल 1952, डी 13 मई 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13 मई 1952। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? ऑप्शन ए 27 मार्च 1959, बी 14 अक्टूबर 1954, सी 2 अप्रैल 1954, डी 9 जून 1955। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1954। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद, बी राष्ट्रपति के शासन में, सी संकटकालीन स्थिति में, डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए पहला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। दूसरा, राज्यसभा में 338 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्ति है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2, बी 1 2 3, सी 2 3, डी 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 2। आपका अगला सवाल है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी समाप्त होने का विषय नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। कूट ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 2। आपका अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी पहला दूसरा, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहला। आपका अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन, डी 14 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14 दिन। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 5, बी 12, सी कुल सदस्यों का 5वां भाग, डी 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। आपका अगला सवाल है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिकतम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 महीने। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन ए 4 वर्ष होता है, बी 5 वर्ष होता है, सी 6 वर्ष होता है, डी 8 वर्ष होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 6 वर्ष बाद, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कभी नहीं।
नहीं। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्री परिषद द्वारा, डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी विधान परिषद का सभापति, डी विधानसभा का अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, बी अविश्वास प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।